नमस्कार दोस्तों। मायावती ने अपने समधी यानी कि अशोक सिद्धार्थ, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अशोक सिद्धार्थ कोई ऐसे नेता नहीं थे जो जिले के पदाधिकारी थे या ब्लॉक के पदाधिकारी थे। अशोक सिद्धार्थ बसपा का थिंक टैंक कहे जाते थे। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों जगह वो रहे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद के ससुर और अपने बड़े भरोसेमंद अशोक सिद्धार्थ पर मायावती नाराज हो गई। दोस्तों, इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी ने मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्होंने ये कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कभी भी मेरे परिवार का सदस्य नहीं होगा, बल्कि वो होगा जिसने बहुजन समाज पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, मेहनत की है। मायावती उत्तराधिकारी बनी और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने भी एक ऐलान किया और यह कहा कि उनका उत्तराधिकारी वो होगा जो मेहनती होगा, उनके परिवार से नहीं होगा, और दूसरी बात उनके समाज यानी कि दलितों में भी जाटो बिरादरी से होगा। इसके बाद मायावती एक फैसला लेती हैं, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देती हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। लोगों को लगा कि अब बसपा को आकाश आनंद ही चलाएंगे, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में बीच चुनाव आकाश आनंद को भी हटा देती हैं। उसके बाद आकाश आनंद फिर से उस पद पर बहाल होते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते हैं। लेकिन मायावती ने जब आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बर्खास्त किया तो मायावती ने 1-2 नहीं दोस्तों, बल्कि अपने एक्स अकाउंट पर 5 पोस्ट लिखे और ये पोस्ट लिखकर मायावती ने यह बताया कि उनका उत्तराधिकारी वही होगा जो बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे लेकर के जाएगा। तो क्या अब ससुर की छुट्टी होने के बाद अगला खतरा दामाद पर है? क्या अब आकाश आनंद भी बहुजन समाज पार्टी में मायावती के लिए भरोसेमंद नहीं रह गए हैं? और क्या अगली कार्रवाई आकाश आनंद पर होगी? दोस्तों, इसी साल जन्मदिन के मौके पर मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आनंद भी नजर आए। ये दोनों मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। लेकिन मायावती अब जो संकेत दे रही हैं, मायावती अब जो बातें बता रही हैं, उससे यह लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और शायद मायावती को ऐसा लगने लगा है या मायावती को इस बात की आशंका है कि उनकी पार्टी पर उनके परिवार के लोग, मसलन अशोक सिद्धार्थ, आकाश आनंद, ईशान आनंद, ये लोग कब्जा कर सकते हैं और मायावती किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगी। दोस्तों, मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन अगर आप देखें मोटे तौर पर 2012 के बाद से या फिर और थोड़ा आगे से देखें कि 2014 के बाद से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रसातल पर गई है। लगातार मायावती की पार्टी का वोट शेयर गिर रहा है। अगर मैं सीटों की बात करूं तो लोकसभा चुनाव 2014 0 सीटें, 2024 0 सीटें, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती को 10 सीटों का फायदा हुआ, 10 सांसद जीते। उनमें से कई मायावती का साथ छोड़कर चले गए। आज की तारीख में उनके पास कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक, बलिया की रसला सीट से उमाशंकर सिंह, विधान परिषद में मायावती 0। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर बसपा का भविष्य क्या है और बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को मायावती कैसे मजबूत करेंगी? क्या मायावती अब अपनी पार्टी में ही एक ऐसे नेता की तलाश में है जो उनका उत्तराधिकारी बन सके? दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में जो सेकंड टॉप लीडरशिप है, यानी मायावती के बाद की जो लीडरशिप है, उसमें जो तमाम नाम थे, ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, नकुल दुबे, लालजी वर्मा, ये सब मायावती का साथ छोड़कर जा चुके हैं। उस पूरी लीडरशिप में सिर्फ एक चेहरा है जो मायावती के साथ है, सतीश चंद्र मिश्रा का। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि सतीश चंद्र मिश्रा मास लीडर नहीं है। अब मायावती नए नेता कैसे तलाशेंगी? और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो युवाओं के अंदर भी बसपा से जुड़ने का या उससे टिकट मांगने का कोई क्रेज नजर नहीं आता।
समाजवादी पार्टी भी सत्ता से बाहर है। 2017, 2022 दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई, लेकिन इसके बावजूद अभी से 2027 के लिए टिकट मांगने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आखिर मायावती की पार्टी में यह करिश्मा, यह पैशन क्यों नहीं पैदा होता? यह सवाल जाहिर सी बात है कि मायावती को भी परेशान करता है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है वो ये कि मायावती अब अपने परिवार में किसी को कोई पद नहीं देने वाली हैं, और मायावती अब जिसे भी जिम्मेदारी देंगी वो मेहनती होगा, वो बसपा के लिए समर्पित होगा, और मायावती को जब लगेगा कि वो उनकी कार्यशैली वाला आदमी है, बसपा को उसी तरीके से आगे लेकर के जा सकता है, तभी मायावती उसको जिम्मेदारी देंगी। 2027 का चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव सामने हैं, और मायावती की पार्टी बड़ी डामाडोल है। आकाश आनंद भी बड़े अस्थिर से हैं। ईशान आनंद को अभी राजनीति में खुद को स्थापित करने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में मायावती नया नेता कहां से लाएंगी? और पुराने नेताओं में कोई ऐसा कैलिबर वाला नेता नजर नहीं आता, कोई एक ऐसा नेता नजर नहीं आता जिसके नाम पर जनता खिंची चली आए। तो सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मायावती को अपने ही घर में खतरा क्यों सता रहा है? और यह खतरा आकाश आनंद से है, ईशान आनंद से है, या परिवार में और भी कोई है जिससे मायावती अपनी पार्टी को असुरक्षित मान रही हैं? बसपा में किसको जिम्मेदारी मिलेगी और आकाश आनंद आने वाले वक्त में क्या करेंगे? क्या आकाश आनंद की भी छुट्टी अशोक सिद्धार्थ की तरह हो जाएगी? ये सवाल बड़े दिलचस्प हैं दोस्तों। आप जो कुछ भी कहना चाहें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।